हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या पर आधारित प्रश्न। यानी हमने जो पीछे क्वांटम संख्या की थी, 4 क्वांटम संख्या की थी, ठीक है, उनकी थ्योरी की थी कि होती क्या है क्वांटम संख्या, ये किसके बारे में बताती है, ठीक है, इसे किन से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। अब बात ये आती है, जैसे 11th क्लास के अंदर ही हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे नीट है, जेट है, ICAR है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर साइंस आती है, उनके अंदर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझें। और इस टॉपिक को समझने से पहले लिंक के नीचे मैंने पहले का वीडियो बनाया हुआ है क्वांटम संख्या, ठीक है, तो उसको पहले देखें ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्वांटम संख्या के अंदर आगे प्रश्न है वो किस तरह से पूछे जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमने पढ़ा था 4 क्वांटम संख्या पढ़ी थी। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघाषी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ये 4 पढ़ी थी। यानी n कौन सी थी? मुख्य क्वांटम संख्या, l कौन सी थी? द्विघाषी क्वांटम संख्या, और m कौन सी थी? चुंबकीय क्वांटम संख्या, और s कौन सी थी? चक्रण क्वांटम संख्या। तो ठीक है, ये पढ़ा था। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप लिंक में जाकर वो वीडियो देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब बात करें अपने क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो 3D4 ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास है, कहते हैं कि 3D4 है, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं बताएं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। और नॉर्मली अगर मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि 3D4 के n का मान या मुख्य क्वांटम संख्या बताएं, तब तो आप क्या कर दोगे? n बराबर 3 है, ठीक है, आसानी से कर दो, सेकंड में कर दोगे, सवाल कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है, ये 3 कैसे आया? जैसे मतलब कि ये अपना परमाणु के अंदर नाभिक है और ये चारों तरफ इसके क्या है? मुख्य कोश है, ठीक है। अब आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोश के बारे में बताती है, ठीक है, जिनको हम लिखते हैं नंबरिंग से 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, इस तरह से अपने नंबरिंग से लिखते हैं इनको, ठीक है। तो जो पहले वाली नंबरिंग है वो किसकी मान बताती है? हमें मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताती है, ठीक है। अब बात ये आ जाए कि एक साथ में अपने को चारों क्वांटम संख्या आ जाए, जैसे मतलब आपने पूछ लिया जाए कि 3D4 के चारों क्वांटम संख्या बताए और ऑप्शनल क्वेश्चन आए, जैसे ABCD दी हो, तो अपने किस तरह से उनके अंदर मतलब जल्दी से हम किस तरह से ये कर सकते हैं। देखो, जैसे n बराबर तो हमें पता है कि कितना है? 3 है। अब बात आती है l में। l में हमने क्या पढ़ा था? l का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? n-1, ठीक है, यानी n हमारा कितना? 3 माइनस 1, कितना मान आएगा? 2 मान आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे अपने बात करें m, ठीक है, तो m है वो किस पर आधारित था? वो था -l से +l, ठीक है, ये मान था अपना वहां पर जहां हमने पढ़ा था, वहां पर यही मान दिया हुआ था, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अपने इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये बताता है, जैसे उपकोष यानी D कोष की बात कर रहा है, उपकोष की बात कर रहा है, तो D के अंदर मैंने पहले भी बताया था, D के अंदर आपके कक्षक कितने पाए जाते हैं? 5, 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहा है कि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं इसके अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरते वक्त आप एक चीज ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि आप जैसे मतलब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आप कह दो कि अपने इस तरह से भर देंगे। एक ही मैंने कहा था कि विकक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपने क्या किया? पहले इसमें 2 भर दिए, फिर इसमें 2 भर दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
पहले क्या करना है, पूरे उपकोष के अंदर सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। ये बात किसने कही थी, वुंड ने कही थी। वुंड ने क्या कहा था कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें तो अब देखो इसके अंदर हमारे पास मान आ गया कितना, m का -l से +l तक। l का मान कितना है हमारे पास, 2। तो क्या क्या मान आएगा, देखो -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, +1 और +2। कितने मान आए हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। और कक्षक भी हमारे पास कितने हैं, 5 ही है। तो यहां पर देखो मान रखो, -2, -1, 0, +1 और +2। ये तो है हमारे पास संभावित मान। इतने संभावित मान हैं कि इतने मान हो सकते हैं इसके, ठीक है। और अब क्या है कि 3d4 का है ना, तो आप ध्यान रखना कि ये सिर्फ इस तरह से लिखा आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन में कौन से कक्षक के अंदर है, उसका हमारा m का मान है क्या होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसके अंदर है। तो अंतिम वाला यही आया था, यहां पर मैंने 1 2 3 और 4 नंबर यही था, ठीक है। तो इसका मान कितना है, m का हमारे पास +1 आ गया, ठीक है। अब हमने अगली बात करें चक्रण क्वांटम संख्या की, यानी s का मान क्या होगा। तो s का मान निकालने के लिए हमारे पास दो ही मान रहते हैं, एक +½ होता है और एक -½ होता है। और वे भी मैंने बताया था कि जैसे कक्षक के अंदर ऊपर की ओर है इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसका मान होगा +½ और नीचे की ओर होगा तो उसका मान क्या होगा, -½ होगा। तो हमारे कक्षक के अंदर क्या है, ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब होगा चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, +½ होगा। आगे बात समझे, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, आसानी से चारों क्वांटम संख्या है वो आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेकर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, 3d7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन, 3d7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं बताएं, ठीक है। तो अपने को पता है कि n का मान है, मुख्य क्वांटम संख्या तो क्या होगी इसकी, 3 ही होगी, क्योंकि जो पहली नंबरिंग होगी या 1 2 3 4 कोष होंगे वो क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो n का मान आ गया हमारे पास 3। उसके बाद l का मान क्या होगा, 3 - 1 यानी n-1 होगा, तो क्या होगा 3 - 1 यानी इसका क्या आ जाएगा, l का मान भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है m का मान, ठीक है। वैसे ही अपने क्या लेंगे, d उपकोष लेंगे। d उपकोष में कक्षक कितने पाए जाते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं वुंड के नियम से, ठीक है। उनका नियम बताया था ना, वो आगे अपने अगर पूरा समझे डिटेल में तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कि किस तरह से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किस तरह से भरे जाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 7, तो भरते हैं, देखो 1 2 3 4 और 5। अब सभी कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब क्या होगा, युग्मन शुरू हो जाएगा। जैसे ये छठा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और 7वां इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ठीक है। तो हमने पता है कि m का संभावित मान हमारे पास कितना होगा, -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 +1 और +2, ये हमारे पास संभावित 5 मान आ गए। लेकिन हमें क्या निकालना है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है उस कक्षक का मान निकालना है। तो देखो इसका -2 होगा और इसका -1, इसका 0 और इसका +1 और इसका +2 होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर आप है कि m का मान हमारे पास कितना आ गया है, m का मान आ गया है -1 आ गया है, ठीक है। तो s का मान क्या होगा,
एस का मान देखने के लिए हमने पहले ही बताया था कि कक्षक के अंदर ऊपर की ओर है तो उसके लिए प्लस हाफ और नीचे की ओर है तो उसके लिए माइनस हाफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह है, इसका चिन्ह किस तरह है, नीचे की ओर है, तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, माइनस के हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास है इसकी चारों क्वांटम संख्या है वो आ चुकी है। पहली है आपके n बराबर 3 आ गया, यानी मुख्य क्वांटम संख्या 3, l बराबर 2, m का मान क्या आ गया है, -1 आ गया है। ठीक है, और क्यों आया, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, -1 कक्षक के अंदर है, और s का मान कितना आ गया, -12। आगे बात समझ में। अब आपने सामने जैसे ये तो d के थे, अगर मान लो कि p उपकोष दिया हो तो क्या होगा, जैसे अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2p5 आ जाए अपने पास आ जाए 2p5, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी की पूरी यानी चारों की चारों क्वांटम संख्या है वो बताएं। तो देखो n बराबर हमें पता है कितना होगा, 2। ठीक है, क्योंकि कौन से कोष की बात कर रहा है, 2 नंबर कोष में है। ठीक है, इसलिए मतलब 2 है। अब बात करें कौन सी दूसरी कौन सी होगी, l, तो n-1 यानी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 2 - 1 बराबर कितना आएगा, 1। तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। L का मान है 1 आ गया। अब हम M निकाल लेंगे तो हम क्या करें, P उपकोष बनाएं। तो मैंने क्या कहा था, P उपकोष के अंदर कक्षक कितने पाए जाते हैं, 3। तो देखो 3 कक्षक बनाते हैं अपने। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को। तो देखो पहले में 1, फिर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो m का संभावित मान हमारे पास क्या होगा, -l से लेकर +l तक, यानी -l से +l तक। l का मान हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, तो क्या आएगा, -1, 0 और +1, 3 संभावित मान आएंगे हमारे पास, जो यहाँ पर मैं लिखता हूं अलग अलग बॉक्स होंगे। इसका मान होगा -1, इसका होगा 0 और इसका होगा +1 होगा। अब हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है, बीच वाले में है, ये रहा। ठीक है, तो m का मान क्या आ जाएगा, हमारे 0 आ जाएगा। ठीक है, और s का मान देखो कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, नीचे की तरफ है ना, इसका मुंह किसकी तरफ है, देखो इस मुंह को ध्यान रखना। ठीक है, किसकी तरफ है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर होगा तो इसका मान क्या होगा, -12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी एग्जाम के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से चारों के चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं, और कोई भी एक पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और चारों क्वांटम संख्या पूछे तो हमें चुटकियों में निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसे, देखो कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे कोई भी तत्व, जैसे कार्बन है, यानी इसने पूछ लिया कि कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताएं। ठीक है, क्या पूछ लिया हमने, क्वेश्चन आ गया कि कार्बन, यानी सी से लिखते हैं कार्बन को, कार्बन की अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताएं। इस तरह से हमारे को क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। तो हमें पता है कि कार्बन का हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से भरा जाता है। ठीक है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो के अंदर आप समझ लेना। एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी कल या परसों के अंदर अपना वीडियो आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसको देखो किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हमें पता है कार्बन को कितने नंबर पर होता है, 6 नंबर पर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है तत्व का, उतने ही उसके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। तो हमें पता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा किसके अंदर होगा, इसके अंदर लास्ट वाले में होगा। ठीक है, तो इनको तो छोड़ो, आप इसको उठाओ, 2p2 को उठा दो अपने, 2p2, यानी 2p2 के बारे में पूरी डिटेल पता करनी है अपने को। ठीक है, तो हमें पता है कि पहली संख्या निकालेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य कोष कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो n का मान कितना होगा,
2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें L की, तो n-1 फॉर्मूले से निकाल लेंगे, n-1 फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 - 1 कितना मान आएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा, किसका, L का। यानी द्विघाषी क्वांटम संख्या हमारे पास L का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं M का मान, ठीक है। तो M का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, p उपकोष बनाएं। ये लो p उपकोष के अंदर कक्षक रहते हैं 3, ठीक है, 3 कक्षक बना लिए हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा, -L से +L तक मान होता है M का, ठीक है। अब हमारे पास L का मान कितना है, 1 है, तो -1, 0 और +1 3 हमारे पास मान आ गए। अब तीनों के तीनों मान हम क्या कर देंगे, इन कक्षकों में रख देंगे। तो इसका मान होगा -1, इसका होगा 0 और इसका होगा +1। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो उसी तरह से हुंड के नियम से 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आ जाएगा। अब आप देखो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब M का मान इसके अंदर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। M का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और S का मान क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, मुंह किसकी तरफ है, इसका ऊपर की ओर है ना, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, +12। तो हमने क्या किया है, कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकल गई आसानी से, ठीक है। देखो कि n बराबर 2 निकल गया, L बराबर 1 और M बराबर 0 और S बराबर क्या आ गया है, ½ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व यानी पीरियोडिक टेबल की किसी भी एलिमेंट का आप चारों क्वांटम संख्या आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और ले देखते हैं आपने, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपने क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताएं, तो एक क्वेश्चन आ गया कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताएं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है कि चारों क्वांटम संख्या बताएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो कि भी जैसे हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यानी कितने नंबर पर होता है, ये 17 नंबर पर होता है, ठीक है। तत्वों के परमाणु क्रमांक आप पहले याद कर लेना, ताकि हम क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, तब हमारे को काम आएंगे, आगे पीरियोडिक टेबल के अंदर भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी ही एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं आपने, तो ये एलिमेंट है, कम से कम 30 तक एलिमेंट परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। तो क्लोरीन है वो कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 ही होंगे, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं इसके अंदर, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। अब हमें को भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, आगे आएगा 3p5। तो अब बताओ मुझे कि क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किसके अंदर है, 3p5 में है ना, ठीक है। तो इसको उठा लो, 3p5 को इधर लेके आ गए हमने। अब इसकी चारों क्वांटम संख्या अपने निकालते हैं। तो देखो n का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि मुख्य कोश कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। उसके बाद L का मान कितना हो जाएगा, n-1, वही बात, तो 3 - 1 बराबर कितना होगा, 2। तो L का मान कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, M का मान निकालते हैं। तो M का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि P उपकोष लेना है, तो P उपकोष ले लो आप। अब P उपकोष के अंदर 3 कक्षक रहते हैं, तीनों के लिए आप ध्यान रखना, ये फिक्स ही ध्यान रखना आप है कि पहले के लिए M का मान होता है -1, बीच वाले के लिए होता है 0 और तीसरे वाले के लिए होता है +1। ये चीज आप ध्यान रखना। तो अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं P के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन है, वही हुंड के नियम से 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और 5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किसके अंदर आया, बीच वाले कक्षक के अंदर आया, ठीक है, जिसका M का मान कितना होता है,
0 होता है। ठीक है, तो m का मान आ जाएगा इसके अंदर है 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें अपने s के मान की, तो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ, नीचे की तरफ हुआ है ना उसका। ठीक है, तो इसका मतलब उसके लिए क्या होगा, -½ हो जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से हमें चाहे जैसे उपकोष दे दे, इस तरह से सीधा उपकोष दे दे, जैसे 3p5 दे दिया, ठीक है, या 3d1 3d2 दे दिया है, या फिर मान लो कि 5d5 दे दिया, कुछ भी दे दिया है, या फिर हमें पूछ लिया जाए कि किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताएं। ठीक है, और या मान लो कि पहले की पूछ ली जाए तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वांटम संख्या पर आधारित क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब जैसे मतलब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे, अगर आपसे बीच में से मान लो कि जैसे क्लोरीन है, ये 17 इलेक्ट्रॉन है, 14वें इलेक्ट्रॉन 15वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ ले, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा है अपना 16वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछे तो m का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, और s का मान है वो -½ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, और उपकोष दिए हो सीधे तो भी आप उनके क्वांटम संख्या निकाल सकते हो आसानी से, और बहुत स्पीड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने के बारे में और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियमों से प्रवेश करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से जुड़े रहें, वीडियो को रोजाना देखें, ताकि आपको जुड़े रहेंगे तो अगला टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों तक पहुंचे। और ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, जिसे आप सब्सक्राइबर कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास लिंक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।